ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एचडी। आज हम बात करने वाले हैं अर्जेंटीना वर्सेस पैराग्वे गेम के बारे में। सबको पता है कि भाई वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहे हैं और सबसे पहले तो कई सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि भाई अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद भी दे आर प्लेइंग इन द क्वालिफायर्स। तो गाइस आप एक बात जान लो कि इवन दो आप वर्ल्ड कप जीत जाओ बट स्टिल आपको वर्ल्ड कप में खेलने के लिए आपको क्वालिफायर्स खेलने पड़ते हैं। अनलेस आप होस्ट नेशन हो देन ओनली यू ऑटोमेटिकली क्वालिफाई। तो आई होप कि ये कंफ्यूजन लोगों को नहीं हो, जिनको था मैंने क्लियर कर दिया। सो यस गाइस, अर्जेंटीना बीइंग द वर्ल्ड चैंपियन स्टिल दे विल बी प्लेइंग देयर क्वालिफायर्स। ऑब्वियसली अगर आप क्वालिफायर्स में टेबल पे ध्यान दोगे, चेक दिस आउट गाइस, 3 मैचेस में 3 विन्स हैं अर्जेंटीना के और सबसे इंपॉर्टेंटली भाई 0 गोल्स कंसीडर्ड। अटैक विंस यू गेम्स, डिफेंस विंस यू टाइटल्स यार। एंड कहीं ना कहीं भाई अर्जेंटीना जिस लेवल पे परफॉर्म कर रही है, दे आर प्लेइंग लाइक द वर्ल्ड चैंपियन। दे आर एक्चुअली राइट नाउ प्लेइंग लाइक द वर्ल्ड चैंपियन बिकॉज जो कोहेजन, जो कनेक्टिविटी आपको इस टीम में दिख रहा है ना, इट फील्स लाइक दिस टीम कैन ओनली गो एंड बिकम बेटर देन व्हाट दे वर। ठीक है फाइन, आज का गेम थोड़ा सा आप कह सकते हो कि 1-0 की स्कोर लाइन ही थी। व्हाट्स द नीड ऑफ हाइपिंग देम अप, है ना। लोगों को स्टिल बिलीव होता है कि भाई हम अर्जेंटीना को हाइप अप कर रहे हैं, बट गाइस सीरियसली वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। इवन आफ्टर बीइंग द वर्ल्ड चैंपियन, होता है ना भाई, सपोज अचीव कर लिया, वर्ल्ड चैंपियन हो गए एंड यू डोंट परफॉर्म एट द टॉप लेवल। यू लाइक भाई ठीक है यार, चल भाई चंगा, वर्ल्ड कप क्वालिफायर ही तो है, गिरते पड़ते हम अपने कौन में बॉल फिक्चर से तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे यार। टॉप 4 टीम्स डायरेक्टली क्वालिफाई करती हैं, 5-6 टीम्स भाई प्ले ऑफ खेलती हैं, पहुंच तो जाना ही है। बट नहीं, दैट इज व्हाट सेपरेट्स वर्ल्ड क्लास टीम्स विद एवरेज एमेचर्स यार। एंड यहाँ पे जो अर्जेंटीना जिस लेवल पे खेलती है इन ऑल ऑफ दीज मैचेस, पिछले 3 मैचेस में दे हैव प्लेड अगेंस्ट इक्वाडोर, 1-0 की विन थी। बोलीविया के अगेंस्ट अवे खेलना कितना डिफिकल्ट है। मेसी उस मैच में एक्चुअली रेस्टेड थे एंड ये मैच में दे वन 3-0 एंड आज भी पैराग्वे के अगेंस्ट 1-0 की विन थी। अपकमिंग जो मैच है उनका पेरू के अगेंस्ट, जो 18 अक्टूबर को होगा, मतलब 17 की रात में होगा, 7:30 बजे सुबह मैच है, हराम खोर। एनीवेज ये मैच होगा अगेन एक काफी अच्छा ट्रिकी गेम होता है, मतलब पेरू वाला तो। बट भाई जो नवंबर में फिक्चर आने वाले हैं ना, नवंबर में डिफिकल्ट फिक्चर होंगे। यहाँ पे एक्चुअली अर्जेंटीना की टीम वुड बी टेस्टेड। व्हाई? बिकॉज हम होम पे खेलेंगे उरुग्वे के अगेंस्ट, जो कि बाय द वे अपना मैच आज 2-2 ड्रॉ करे हैं। 90+3 मिनट की पेनल्टी थी यहाँ पे, नुनेज ने पेनल्टी मार दी भाई, तो 2-2 ड्रॉ हुआ। मार्सेलो बिएल्सा की टीम काफी बेहतरीन है यार। अभी किसी दिन उरुग्वे के बारे में भी बात करते हैं हम, ठीक है, डू नॉट वरी। तो अगला गेम जो होगा वो अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील होगा 22 नवंबर को। तो जो नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक आएगा ना, उसमें तो भाई कतल मचेगा। दोनों मैचेस बहुत ही अच्छे होंगे, यहीं पे डिसाइड हो जाएगा या फिर हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई हाउ स्ट्रांग वी आर इवन आफ्टर दैट पोस्ट वर्ल्ड कप वाले विन। सो अभी इस पर्टिकुलर मैच की अगर मैं बात करूं यार, व्हाट हैपेंड यार, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? दिस वीडियो इज फॉर द पीपल जो लोग मैच नहीं देख पाए हैं, दे माइट हैव मिस्ड इट बिकॉज भाई लेट नाइट मैच होता है। सो आज मैच के बारे में हम बात करेंगे। आई टेल यू अबाउट द टैक्टिक्स एज वेल एंड आई टेल यू कि भाई कौन सा प्लेयर्स खेले आज एंड कैसा गेम प्ले था। तो अगर आप लोग सबसे पहले स्कोर लाइन देखोगे तो इट टेल्स यू कि एक 1-0 की स्कोर लाइन है, ओटामेंडी ने एक कॉर्नर किक से गोल मारा था, ऑब्वियसली दैट्स दैट। बट द जनरल गेम प्ले ऑफ अर्जेंटीना, भाई अगर तुम मैच देख रहे होगे तुम थिरक रहे होगे। दे वर लिटरली डांसिंग विद द बॉल, ब्यूटीफुल फुटबॉल। मतलब इट वाज द एसेंस ऑफ दैट टिकी टाका स्टाइल ऑफ प्ले एट अ टाइम। They were so clinical in passing. They were so clinical in finding the spaces. They were so clinical in exposing the press of Paraguay, finding the spaces. The only thing that lagged in that game was one more goal and भाई मजा आ गया होता आज के मैच में। Obviously भाई chances miss थी। निको गोंजालेस को भाई 2 क्लियर सिटर्स मिले, he should have buried at least one of the chances. इसके बाद हमने लुतारो मार्टिनेज का भी शॉट देखा, that was deflected. तो अच्छे चांसेस गेम में बने, 4 चांसेस एटलीस्ट मुझे लगता है गेम में बने होंगे, उनमें से 2 तो भाई बहुत क्लियर कट थे, हमें स्कोर करना चाहिए था। दैट्स दैट, फिनिशिंग पे वर्क करना है, वो आ जाएगा। अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्रिटिसाइज लुतारो मार्टिनेज। काफी लोगों को लगता है भाई लुतारो मार्टिनेज क्यों खेल रहा है, भाई ही शुडंट वेयर दिस अर्जेंटीना जर्सी, आप चांसेस मिस करता है। बट गाइस आई फील कि जो एक अनअर्निंग क्रिटिसिज्म है अबाउट लुतारो मार्टिनेज, इट शुडंट बी देयर। बिकॉज अगर तुम देखोगे ना अपने स्क्वाड को, हमारी टीम में आउट एंड आउट स्ट्राइकर कौन है, एक प्रॉपर नंबर 9 कौन है, एक होल्ड अप प्ले करने वाला बंदा, एक एथलेटिक एबिलिटी पोजेस करने वाला बंदा, एक टेनाशियस वर्क रेट रखने वाला बंदा कौन है हमारी टीम में अप टॉप? दैट इज लुतारो मार्टिनेज। लुतारो मार्टिनेज भले ही चांसेस मिस करता हो, आज भी किए उसने, क्लियर कट नहीं थे बट स्टिल भाई वर्ल्ड कप वाले चांसेस बहुत क्लियर कट थे भाई, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। और भाई क्लियरली बंदा इंजर्ड था उस टाइम पे, अपने भाई पैरों में वो इंजेक्शंस मार के खेल रहा था, ठीक है। बट अभी अगर देखूं हाउ आवर गेम प्ले इज इफेक्टेड बाय नॉट हैविंग लुतारो मार्टिनेज इन अ टीम, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस इनइफेक्टिव हो जाती है। क्यों? अगर मेसी टीम में है तो मेसी वोंट गो इनटू द प्रेस। मेसी इतना वोराशियस प्रेसिंग करने के लिए चढ़ेगा नहीं, ही डज दैट, हाफ हार्टेडली करता है। बट वी हैव नेवर क्रिटिसाइज मेसी फॉर नॉट रनिंग बिकॉज ही डज मोर डैमेज वॉकिंग दैन ही डज रनिंग, राइट। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस है, इट इज सिंक्राइज्ड इन अ वे कि भाई मेसी राइट हैंड साइड से क्लोज इन करेंगे, he'll curve his run and he'll come towards one of the defenders. Lautaro Martinez will directly go to press the goalkeeper अगर ओपन प्ले है, एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी विंगर होगा, could it be डी मारिया या निको गोंजालेज होते हैं यूजुअली आजकल, तो he would be pressing the other players एंड यहाँ से हमारी मिडफील्ड
मिडफील्ड प्रेस करेगी अप टॉप. डी पॉल वुड कवर देयर अनदर राइट बैक एंड हमारी मिडफील्ड में एंजो फर्नांडिस स्टेप इन करेंगे एंड ही विल मार्क दी नंबर 6. एंजो फर्नांडिस और मैकलिस्टर ये दोनों पेयरिंग में दिल होल्ड अपोजिशन के नंबर 6 एंड नंबर 8 जो भी रिस्पॉन्सिबल है इन द कंडक्शन ऑफ द प्ले. हमारे बाकी प्लेयर्स, जैसे कि एक चीज तुम ऑब्जर्व करोगे अर्जेंटीना की टीम में, हमारे कोई भी प्लेयर्स, डिफेंडर्स या मिडफील्डर्स, दे डोंट अलाउ द ऑपोजिशन टू रिसीव द बॉल एंड टर्न अराउंड. कहने का मतलब है कि स्टेप अप करके मार्किंग एक चीज होती है. आप अगर फुटबॉलर हो या आप खेलते हो, मार्किंग बाय स्टेपिंग अप is a very important thing. Why? Because that would not allow the opposition to get time on the ball. जब वो बॉल रिसीव कर रहे हैं, they are receiving the ball like this. ठीक है, कोई प्लेयर ऐसे घूम के बॉल रिसीव नहीं करता unless that's a through ball in behind the defense. So they are receiving the ball facing their own goal and पीछे से there's a defender coming at them. So they'll take a touch and then they'll turn around. Unless they find a first time pass to the other players, they can lose the ball अगर आपका प्रेस अच्छा है. and if you are able to nick the ball very well and good. तो अर्जेंटीना इसी पे थ्राइव करती है. they thrive on pressing, they thrive on stepping up and marking their opponents. तो इसीलिए आप देखोगे मोलिना होगा, तगलाफिको होगा, दोनों साइड से they'll be bombarding the opposition wingers and they'll be pressing them. तभी आप देखोगे बहुत ज़्यादा चांसेस अपोजिशन यूजुअली क्रिएट नहीं करती है. बट इसका एक डाउन साइड है जो कि मुझे ऐसा फील होता है, व्हेन यू आर प्रेसिंग अ प्लेयर, मार्किंग हिम वेरी क्लोज, या आपके डिफेंडर्स बहुत क्लोज है आपके प्लेयर से अपोजिशन के. सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर अपोजिशन का प्लेयर इंटेलिजेंट हो, अगर उसका फर्स्ट टच अच्छा हो, तो व्हाट ही कैन डू इज कि ट्विस्ट यू अराउंड. आप टैकल में घुस रहे हो, व्हाट ही कैन डू, फर्स्ट टाइम टच टर्न्स यू अराउंड एंड देन ही हैज अ चांस इन बिहाइंड द रन, क्योंकि आप एक्सपोज्ड हो. सो यही मुझे एक डाउनफॉल कह सकते हो या नेगेटिव चीज़ कह सकते हो अर्जेंटीना के प्ले में लगती है. बट देन अगेन दे आर वेरी गुड इन रिकवरी. इनकी रिकवरी पेस बहुत ही खतरनाक है. बीट क्रिस्टियन रोमेरो, बीट ओटामेंडी, दे आर एबल टू ट्रैक बैक एंड जो भी चांसेस बनती है उसको हम इजीली थ्वाट कर लेते हैं अंटिल वी कंसीड द गोल. तभी तो किलियन एम्बाप्पे एंड ऑल आप देखे हो कि दे हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल टू अस, जो इन बिहाइंड रन्स काफी स्ट्रांगली मारते हैं. सो बेसिकली दैट्स दैट, अ बिट ऑफ अ टैक्टिकल इनसाइट अबाउट द यूजुअल गेम प्ले ऑफ अर्जेंटीना. बट अगर आप स्क्वाड देखोगे तो आप देखोगे हमारे स्क्वाड में जो सिलेक्शन था फॉर दिस पर्टिकुलर फिक्चर ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर, वी हैड थियागो अल्माडा, वी हैड पाउलो डिबाला एज वेल, वी हैड लियो मेसी, वी हैड हुलियन अल्वारेज, लुतारो मार्टिनेज भी थे यहाँ पे, गर्नाचो को भी यहाँ पे चांस मिला था, निकोलस गोंजालेज एंड ओकाम्पोस ऑल वर देयर. तो हमारे पास एक अच्छा ब्रांड ऑफ यूथ प्लस एक एक्सपीरियंस मिक्स्ड ये स्क्वाड था. आज के मैच में थियागो अल्माडा को चांस नहीं मिला, ही वाजंट देयर ऑन द बेंच एज वेल. हो सकता है भाई लाउनो स्कलूनी का सिलेक्शन होगा यहाँ पे प्रॉपर, गर्नाचो को भी मौका नहीं मिला यहाँ पे. डिसीजंस ऑफ द कोच इज फाइनल भाई, यही बात है. मेसी भी स्टार्ट नहीं किए थे आज, ना सिंपल स्टार्ट. सो स्क्वाड जो हमारा है इट इज़ वेरी वेल वर्स्ड. कुछ अच्छे प्लेयर्स आप देखोगे यार, MLS के भी प्लेयर्स है. फकुंदो फारियास भाई इंटर मियामी का मेसी का टीममेट यहाँ पे खेल रहा है भाई. तो ये है लेवल भाई, ये लेवल है जो मेसी ने वहाँ पे अपने प्लेयर्स को इंस्टिल किया है. फकुंदो फारियास इज ऑल्सो ओवर हियर. बट देन अगेन अगर गेम प्ले की बात करें, लाइनअप ये था. सो बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द पिच, अपोजिशन पैराग्वे मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा अपोजिशन है, दे आर नॉट अ वेरी सॉलिड टीम, बट व्हाट दे कैन डू इज फ्रस्ट्रेट यू. लोग मुझसे पूछे कि लाइव स्ट्रीम पे प्रेडिक्शन क्या है मेरी, आई वाज लाइक 2-0, इससे ज़्यादा नहीं. जो कि जनरल जो प्रेडिक्शन चल रही थी चैट में, इट वाज 3-1, 5-0, 4-0, बिकॉज आई नो कि पैराग्वे कुड बी दैट टीम दैट आर वेल वर्स्ड इन पैकिंग और डिफेंस एंड डिफेंडिंग. वो एक वोराशियस डिफेंसिव यूनिट है एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग. ऑल्दो हमने भाई चांसेस मिस किए, आई एग्री विद दैट, बट थोड़ा सा उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा दैट दे केप्ट अस स्पेशली इन द सेकंड हाफ. तो व्हाट वाज हैपनिंग इन द बिल्डअप प्ले आपने देखा होगा. लुतारो मार्टिनेज प्रॉपर नंबर 9. The most interesting thing, Julian Alvarez, although starting on the right hand flank, he wasn't playing that Julian Alvarez winger वाला रोल. He was coming in closer to Lautaro Martinez. And right wing पे कौन था या right hand side with कौन रख रहा था? It was De Paul जो पिच को spread कर रहे थे. And Molina used to be there just in behind him या फिर in front of him at times of counter attack या बॉल जब wide areas में ऊपर जा रही थी. तो यहाँ पे Molina and De Paul के अच्छा कनेक्शन जिसकी वजह से they were able to interchange their position. तो अगर Molina ऊपर चढ़ चुका है, De Paul will sit back and he will hold this particular position ready to defend. Nico obviously इसकी responsibility थी to spread the pitch and to attack from the wide areas. Often निको को आप एक डायगोनल रन डालते देखोगे इन बिहाइंड द डिफेंस, ही वाज वेटिंग फॉर दोस पासेस. तो व्हाट वाज अर्जेंटीना ट्राइंग टू डू आज सबसे इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पे मिडफील्ड का सेटअप समझो. मैकलिस्टर वाज प्लेइंग द डीएम एंड व्हाट अ गेम ऑफ मैकलिस्टर. मतलब अंधाधुन पासिंग, मतलब ऐसा हो गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कि आप इनके आंखों पे पट्टी बांध दो ना, ब्लाइंड फोल्ड देम, दे विल फाइंड द पास एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. अगर आप मैच देखो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. देयर वर सेवरल सीक्वेंसेस ऑफ द प्ले जहां पे ये फर्स्ट टाइम भाई कत्ल मचा रहे थे विद द पासिंग. फर्स्ट टाइम लॉन्ग बॉल, मैकलिस्टर फर्स्ट टाइम पे लॉन्ग बॉल फेंक रहा राइट विंग पे, मोलिना एपिक कंट्रोल एंड कट बैक टू हुलियन अल्वारेज एंड देन हुलियन अल्वारेज. आज माता चढ़ गई थी बेटा तुरे में
भाई वो मेसी वाले ड्रिबल कर रहा है बंदा, वो पासेस ढूंढ रहा है बंदा जो यूजुअली मेसी डालता है। एंड इवन लुतारो मार्टिनेज वाज वेरी गुड आज। इसकी जो टेनाशियस प्रेसिंग ऑन द टॉप होती है, जो ये बंदा होल्ड अप प्ले करता है, बिकॉज ऑफ लुतारोस प्रेजेंस ओवर देयर, ही इज अ हैंडफुल यार। लुतारो इज अ हैंडफुल, इसको डिफेंड करना इज नॉट ईजी। ये हरामी प्लेयर है यार, कुछ ना कुछ मचाता रहता है पिच पे। बिकॉज ऑफ हिम मूविंग इन एंड अराउंड द डिफेंस सो मच, इट क्रिएट्स अ स्पेस फॉर आर अदर प्लेयर्स, हुलियन अल्वारेज, एंजो जो कि थोड़ा और ज्यादा फ्रीडम से खेलते हैं अर्जेंटीना पे दैन ही प्लेज एट चेल्सी, एंड देयर इज मैकलिस्टर। बिकॉज एक बार अगर बॉल बिल्ड होगी मिड ब्लॉक से फाइनल थर्ड्स में, मैकलिस्टर कैन इवन बर्स्ट फॉरवर्ड। तो जब मैकलिस्टर चढ़ जाते हैं, तगलफिको को स्पेस मिलता है एंड इट बिकम्स लाइक दिस। सो आप एक 2-3-2-3 का सेटअप देख सकते हो बनते हुए एट अर्जेंटीना, जहां पे हुलियन अल्वारेज प्लेज दैट नंबर 10 रोल। एंड दिस ऑल कम्स इनटू प्ले जब मेसी आ जाते हैं पिच पे। मेसी आज के मैच में नहीं थे फर्स्ट हाफ में, ही केम ऑन 53rd 56 मिनट के अराउंड। एंड भाई साहब जो स्टेडियम में चैंट हो रहे थे भाई मेसी मेसी के, यार एवरीबडी वांट्स टू सी लियो मेसी प्ले, इजंट इट मैन? तो ही वाज देयर ऑन द पिच एंड यस भाई, ही वाज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस येट अगेन। डेफिनेटली ही कुड हैव स्कोर्ड अ ब्रिलियंट फ्री किक छोड़ो, बंदा कॉर्नर से गोल मार दिया होता आज। कॉर्नर किक जो उसका कर्ल होकर शॉट आया, इट वाज नैरोली जस्ट मिसिंग द गोल, बाय पोल पे लगा, फिंगर टिप्स था गोलकीपर का, otherwise that could have been an Olympic goal. So Messi over here is completing side missions after winning everything in football and he is enjoying by, and कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था personally, I was doubting Messi sharpness नहीं आज है पिच पे यार, तेरी यार क्या चल रहा है भाई लियो मेसी। And the moment I said that, he went on a run and he dribbled past 3 players and he made that pass on the flank to Nico, जो उसने again miss किया। तो यार यही बात है यहाँ पे, the team, the chemistry of the team even after winning the World Cup, you see that spirit, they know what they stand for now, they know हम एक वर्ल्ड चैंपियन है, we have to continue that, they are not slacking। and तभी अच्छा लगता है भाई इनको खेलते देखना, बहुत ही फ्लूइड फुटबॉल खेलते हैं, बेटर फुटबॉल देन व्हाट स्पेन प्लेज, better football than what Germany plays. Why I'm comparing with these two teams? Because these are the teams जो कि highly possession dominant football खेलते हैं, खेलने के लिए मशहूर है। Spain, yes, obviously Germany possession high रखती है, and Argentina has slowly become that team who would not only keep possession for the sake of possession, but इनका field tilt बहुत high होता है। Field tilt एक metric है जिससे कि आप जान सकते हो कि एक टीम किन एरियाज में पोजीशन ज्यादा रखी। अगर फील्ड टिल्ट हाई है तो मतलब आपकी टीम अपोजिशन के एरियाज में ज्यादा फुटबॉल खेली, और अर्जेंटीना का यूजुअली आप देखोगे फील्ड टिल्ट काफी हाई होता है। इट इज अ बेटर स्टार्ट दैन पोजीशन मेरे ओपिनियन में। सो या फील्ड टिल्ट ऑब्वियसली अर्जेंटीना का काफी हाई होता है, एंड जिसकी वजह से वी आर एबल टू क्रिएट मेनी मल्टीपल चांसेस। मेसी इन पोजीशंस में से भाई कत्ल मचाते हैं ऑब्वियसली। एंड यस हमारे पास डेप्थ भी है, परदेस आ सकते हैं यहाँ पे मिड में मैकलिस्टर की जगह पे, एंजो को हम रेस्ट दे सकते हैं, वी कैन ब्रिंग इन थियागो अल्माडा। मैं अगले मैचेस में अल्माडा को देखना चाहता हूँ। आई वांट टू सी गर्नाचो इन प्लेस ऑफ निको भाई, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन। द ओनली रीजन निको इस टीम में है बिकॉज ऑफ हिज वर्क रेट बहुत अच्छा है बंदे का बस। बट व्हाट अबाउट डिबाला का क्या? अब देखो मेरी एक थ्योरी है रिगार्डिंग डिबाला। पहले जो इनिशियल टाइम था, लाइक आज से 5 साल पहले सोच लो, जब मेसी यूजुअली यूज्ड टू प्ले पर्टिकुलरली ऑन द राइट विंग पोजीशन यहीं पे, एंड यूज्ड टू प्ले इन अ बिट फाइनल थर्ड्स ऑफ द पिच। मेसी ड्रॉप तब भी करते थे बट इतना ओकेजनली नहीं करते थे। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्लेइंग डिबाला अलॉन्ग विद मेसी वाज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज दे ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट द सिमिलर पोजीशन। बट पिछले 2-3 सालों से लियो मेसी क्योंकि यूजुअली काफी डीप आके खेलते हैं, ही बेसिकली प्लेज एज अ नंबर 10 इन द मिडफील्ड, नंबर 8 भी बन जाता है एट टाइम्स, नंबर 6 भी बन जाता है हरामखोर। तो व्हेन ही गेट्स इन दैट डीप पोजीशंस, मुझे ऐसा फील होता है कि यू कैन pick a player, you can put up Paulo Dybala over there, maybe in front of him. So Dybala in spaces में खेल सकता है। The only concern with that would be टीम फिर बैलेंस नहीं होगी। I'm only talking about this because a lot of people have asked me about Dybala कि भाई Dybala क्यों नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ भाई Dybala तुम कहाँ फिट करोगे? तुम Dybala को अगर लुतारो के अगेंस्ट डाल दो, लेट मी टेल यू, तुम प्रेसिंग नहीं कर पाओगे फ्रॉम द टॉप। वो इंटेंस वर्क रेट तुम भूल जाओ, Dybala नहीं दिखाएगा, वो है ही नहीं वो प्लेयर, ठीक है। Dybala अगर राइट विंग पे खेलते भी हैं विद मेसी, विच इज द ओनली वे आई फील Dybala कैन प्ले इन द टीम विद लियो मेसी देयर, डी पॉल की जो ट्रैकिंग बैक है, बॉल विनिंग एबिलिटी है, दैट वुड बी सैक्रिफाइस। तो आप ही मुझे बताओ, हाउ वुड यू सी Dybala इन दिस टीम? किसके जगह पे आप उसको खिला पाओगे? द ओनली प्लेस Dybala कैन प्ले इज इफ मेसी इज नॉट प्लेइंग, एंड दिस रोल इज बेस्ट सूटेड रोल फॉर Dybala, बट नॉट एनी मोर बिकॉज यू हैव गॉट वन प्लेयर जो कि इवन हेड ऑफ Dybala खेलेगा, दैट इज हुलियन अल्वारेज। गेम बदल गया जैसे ही हुलियन अल्वारेज पिच से गए, वो जो कंट्रोल था, वो जो अटैकिंग स्वॉफ था, थोड़ा सा डिक्लाइन करा। विद हुलियन अल्वारेज इट वाज अलग नेक्स्ट कतल लेवल पे था। सो येस अगेन, अगर हुलियन अल्वारेज पिच पे हैं, आई वुड प्रेफर है हुलियन अल्वारेज मे बी इन प्लेस ऑफ लुतारो, क्योंकि हुलियन अल्वारेज वो प्रेसिंग सिनेरियोज में ऑलमोस्ट इक्वली गुड है दैन लुतारो। सो या दैट वाज दैट अबाउट Dybala, बट आप मुझे और बेहतर बता सकते हो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड दैट्स दैट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। यार वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक इन करेंगे एंड कमेंट जरूर से करेंगे, एंड मिलता हूँ मैं आप लोगों से वेरी सुन। तब तक के लिए वमोस अर्जेंटीना एंड पीस आउट गाइस। लुक अलाइव आरामखोर, लुक अलाइव। बहुत गंदी नींद आ रही थी बेटा, एकदम ऐसा लग रहा था गिर जाऊंगा 3 बजे, बट कैसे लाइव किया एकदम।